टुडे आस्क भाग्यश्री में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करने वाले हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम मोहन राठी 2274। मेरा जो वीडियो है, जब आप किसी फील्ड में फर्स्ट जनरेशन हो, उस वीडियो के नीचे कमेंट आया है, क्या आप इस पे वीडियो बना सकते हैं कि अपने नेचुरल टैलेंट को कैसे पहचाने जब आप अपने करियर के साथ ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें हम करते हैं और उसके साथ साथ ही अपने जीवन में यूनिवर्सल एनर्जीज को ऐड करके कोशिश करते हैं दैट वी लिव अ प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक लाइफ। एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में उतारा कैसे जाता है, उसकी बातें हम यहाँ करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज को टैरो कार्ड्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ ही आप जो भी सवाल पूछते हैं आस्क भाग्यश्री में, मैं उसका जवाब आप लोगों को देती हूँ। सो इफ़ यू लाइक ऑल दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैं आपको बिल्कुल थकी हुई लग रही हूँ और बिल्कुल डिशेबल्ड लग रही हूँ, इट्स बिकॉज आई एम। कल हमारे अथीना ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग थी जो कि रात को 9 बजे शुरू हुई और 2 बजे हमें उसे ज़बरदस्ती बंद करना पड़ा। सो इट वेंट ऑन फॉर 5 आवर्स। मेरे फ़ोन की बैटरी 2% रह गई थी, तो अगर हम वहाँ पर उसको ऑफ नहीं करते तो आई एम श्योर कि वो चलती रहती मीटिंग। और 5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब शरीर को तो आराम चाहिए ही होता है, राइट। सो मैं आधी सोई हूँ, आधी जागी हूँ और किसी भी वक्त अब मैं बेड पर गिरकर दोबारा सो सकती हूँ। दैट इज़ द कंडीशन विद मी राइट नाउ। पर इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, आई एम वेरी हैप्पी। दिल से बहुत खुशी मिली, दिल से बहुत अच्छा लगा और दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ा आराम मिला टू गेट टू नो women like you, to get to know people like you, and it was really fantastic। तो जो शारीरिक थकान है वो तो थोड़ा सो के चली जाएगी, लेकिन जो मानसिक रूप से एक सेटिस्फैक्शन है या जो अच्छा लगा, जो दिल को खुशी मिली या हमारा जो आपस में कनेक्शन हुआ, इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज ब्यूटिफुल। और यही चीज़ें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाते रहने का काम करती रहती हैं। और आगे भी सेशंस होंगे, हर 2 हफ्ते में एक सेशन हम लोग करने वाले हैं। इसका अगला सेशन 10 जून को है। वहाँ पर हम डेफिनेटली विल पिक ऑन अ न्यू टॉपिक जो कि महिलाओं के लिए रेलिवेंट है। वहाँ पर हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे। बहुत अच्छा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। अथीना का अगर आप हिस्सा बनना चाहती हैं तो नीचे एक लिंक दी हुई है कमेंट में, आप उस कमेंट के लिंक पर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए और अगली बार आपको इनविटेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही किंडर्ड स्पिरिट्स एक और ग्रुप है जहाँ पे देयर इज़ एवरीबडी, मेन एंड वुमेन बोथ। वहाँ पर हम प्रैक्टिकल ओकल्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 21 तारीख को हम वहाँ पर फेस रीडिंग 101 करने वाले हैं, यानी कि फेस रीडिंग के जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आई विल बी टेकिंग दैट सेशन। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, अगेन किंडर्ड स्पिरिट्स ग्रुप का भी लिंक उसको ज्वाइन करने का मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप 20 तारीख को इसको फिल कर लेते हो तो 21 तारीख को आपको डेफिनेटली इनविटेशन मिल जाएगा टू कम एंड ज्वाइन द ग्रुप। सो मेक श्योर कि आप उसका हिस्सा भी ज़रूर बने एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ ज्वाइन करना है और अपना अटेंशन देना है, दैट्स इट। क्योंकि आप ध्यान दोगे आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो चलिए अपने बिल्कुल थके हुए गले के साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि नेचुरल टैलेंट्स को आप कैसे पहचानें। नाउ हमारे जो सोसाइटी है उसमें अपना नेचुरल टैलेंट पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई हमारे टैलेंट को टैलेंट समझता ही नहीं है ना। एक बच्चे के अंदर अगर ड्राइंग का टैलेंट है तो उसको बोलेंगे हाँ हाँ अच्छा बनाता है, बट नोबडी वुड कॉल इट अ टैलेंट अनलेस एंड अनटिल वो बच्चा नाच सकता है, गा सकता है, रियलिटी टीवी शोज़ में जा सकता है, आप उसको टैलेंट नहीं मानते। कुछ बच्चों में टैलेंट होता है कि वो अपने बड़ों की बात को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर उसको टैलेंट नहीं समझा जाता। ऑब्वियस सी बात है कि जब टैलेंट की डेफिनेशन इतनी नैरो हो जाती है तो टैलेंट पहचानना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग टैलेंट की जो डेफिनेशन है उसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन टैलेंट। एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है। अब वो नाच गाना क्रिकेट ज़रूरी नहीं है कि वही हो, अलग अलग तरह के अलग अलग टैलेंट्स भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों में बहुत अच्छा टैलेंट होता है लोगों को लीड करने का, कि जिस किसी भी ग्रुप में वो लोग जाते हैं वहाँ पर वो बहुत आसानी से लीडरशिप पोजीशन को अज्यूम कर लेते हैं और बहुत आसानी से दूसरों को डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से उनको दिशा दिखा सकते हैं। ऐसे लोग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स के होते हैं
और ये एंटरप्रेन्योर्स अच्छे बन सकते हैं और इसके साथ साथ ही मैनेजरियल पोजीशंस पे भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आप जनरली लोगों से मिलते हैं तो आपके साथ उनका इंटरेक्शन कैसे होता है और एक ग्रुप में आप कौन सी पोजीशन अख्तियार कर लेते हो। आप लीडर की पोजीशन अख्तियार कर लेते हो या आप उसकी पोजीशन में रहते हो जिसको कोई देखता नहीं है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, या फिर आप लीडर का राइट हैंड बनते हो, क्या बनते हो। तो सोशल पोजीशंस में आप जिस स्टेटस पे होते हो, जिस पोजीशन पे होते हो, आप उसको देखकर पहचान सकते हो कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। तो अगर ग्रुप्स हैं, लड़ाई हो गई, आर यू द फर्स्ट वन जो जंप करता है बीच में और उस लड़ाई को रिजॉल्व करता है? आर यू दैट पर्सन जिसके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और आप उन्हें सॉल्व करते हो? तो आप एक हीलर हो, आप दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और फिर ऐसे ही जो वर्क स्पेसेस होते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अच्छे से हो सकता है, जहाँ पर दूसरों की परेशानियाँ अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम करोगे। सो विल यू बिकम अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट और अ हीलर? यस, आपके अंदर उसके गुण हैं, उसका टैलेंट है। तो ये है सिचुएशन नंबर 1, जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि कोई चीज़ आपके लिए, आपका नेचुरल टैलेंट किसी चीज़ में है या नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि जब आप अकेले होते हो, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, तब आप पहली चीज़ क्या करते हो? क्या आप गिटार बजाते हो? तो आई थिंक यू हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक इन दैट केस। अगर आप मेरे जैसे हो तो आप मोस्ट लाइकली कोई किताब पढ़ोगे, तो इसका मतलब यू हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर रीडिंग एंड गेनिंग नॉलेज, एंड दिस इज अ टैलेंट ऑफ कोर्स। अगर आप उस समय पर सो जाओगे, इसका मतलब योर नेचुरल टैलेंट इज लेजीनेस, विच इज कूल टू। सोना भी बहुत ज़रूरी है, मैं भी सोने वाली हूँ उसके बाद। सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर अलोन? यूजुअली आप नोट करोगे कि इन 2 चीज़ों से ही आपके लाइफ में एक पैटर्न उभर कर आ रहा है। सो लेट्स से कि ग्रुप में आप एक हीलर की पोजीशन में होते हो, आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों का सहारा बनते हो, उनका कंधा बनते हो। और अकेले में आप लोग अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ड्राइंग करते हो या सोना पसंद करते हो या म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो। तो यहाँ से एक पैटर्न उभरता है एक ऐसे इंसान का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा है, जो कि एम्पैथेटिक है और उसके साथ साथ ही जो आर्टिस्टिक है। तो जब भी आप अपने लिए करियर्स चूज़ कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड करियर्स नहीं चूज़ करोगे। ऐसे करियर्स जहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, वहाँ आप नहीं चूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका जो नेचुरल टैलेंट है हीलिंग का, वो बेकार चला जाएगा और इसके साथ साथ ही आपको रिचार्ज का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसी टॉप बैंक में बैंकर हो, यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल्स। अब ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओ, बट यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल्स। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत कंपेटिटिव है और वो आपके नेचुरल पैटर्न्स के साथ नहीं मैच कर रहा, इसलिए आपको तकलीफ होती है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? ऑलरेडी अपना प्रोफेशन चूज कर चुके हो, ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, नहीं छोड़ना चाहिए, दैट्स सो रॉन्ग। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं फिर उनके ऊपर जितना हो सके फोकस करना चाहिए। तो आपको मालूम है अंदर से आप हीलर हो, तो आप 5 दिन हफ्ते के काम करते हो, तो बाकी के जो 2 दिन बचे हुए हैं हफ्ते में, उसमें आप अपनी हीलिंग के ऊपर, दूसरों से मिलने जुलने के ऊपर, क्वाइट एंड काम रहने के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उन दिनों आप मेडिटेशन ज़्यादा कर सकते हो या आप ग्रुप मीटिंग्स का हिस्सा बन सकते हो, जैसे हमारी एथिना और किंडर्ड स्पिरिट्स की होती हैं। सो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दोज ग्रुप हीलिंग सेशंस एंड मोडालिटीज़। तो वो आपके लिए बहुत काम करेगा। तो ये 2 रास्ते यूजुअली सबसे बेहतर होते हैं अपना नेचुरल टैलेंट पहचानने के लिए। इसके अलावा आप अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हो। अपनी कुंडली से भी आपको पता लग जाएगा दैट व्हाट इज द वे इन विच यू एक्सप्रेस योरसेल्फ द मोस्ट। आपका जो एक्चुअल टैलेंट है वो पहचानने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला आपका लग्न यानी आपका असेंडेंट, और दूसरा आपका 5th हाउस। आपकी कुंडली का 5th हाउस बताता है कि अपने आप को क्रिएटिवली आप दुनिया के सामने कैसे एक्सप्रेस करना पसंद करते हो। तो आर्टिस्ट तो एक पेंटर भी होता है और आर्टिस्ट एक डांसर भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट क्या है? इज इट पेंटिंग और इज इट डांसिंग? वो हमें आपके 5th हाउस से देखने को मिलता है। तो आप अपने 5th हाउस को देख के भी अपना जो नेचुरल टैलेंट है, बिल्कुल जो ईजिली आपके अंदर चीज़ आती है, उसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। इसके अलावा बिल्कुल नेचुरल टैलेंट जो कि आपके अंदर लेटेंट है, जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा है,
उसको पहचानने का भी एक और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। अपनी कुंडली में केतु कौन से साइन में है, कौन से राशि में केतु है वो देखो, कौन से हाउस में है वो भी देखो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक ऐसी चीज़ है जो कई जन्मों से आपने संचित की हुई है, जो आपके अंदर नेचुरल है। वो केवल इस जन्म की नहीं, वो कई जन्मों का संचित आपका कर्म है जो आपने इस समय इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नेचुरल होता है, हालांकि आप उस पर बिल्कुल काम नहीं करते। फॉर इंस्टेंस आपका केतु हो सकता है जेमिनाई राशि में, तो जेमिनाई में केतु है तो नेचुरल सी बात है, यू आर वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल एंड कनेक्टिंग पीपल विद ईच अदर, लेकिन आपका मन नहीं करता बस। तो नेचुरल टैलेंट तो है बट इच्छा नहीं होती, तो छुपी हुई प्रतिभा हमेशा छुप कर ही रह जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हो कि आपके बिल्कुल नेचुरल टैलेंट्स कहाँ पे हैं। 5वां घर बताएगा जो इस जन्म में आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं, इस फिजिकल रियलिटी में आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं। और केतु की पोजीशन आपको बताएगी कि एग्जैक्टली कई जन्मों से आपने संचित क्या किया हुआ है, व्हाट कम्स वेरी नेचुरली टू यू, लेकिन जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हो। इसके अलावा चंद्रमा देखकर या राहु देखकर भी बता सकते हैं। चंद्रमा बताता है कि आपका मेंटल मेकअप क्या है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और राहु ये बताता है कि आप किन चीज़ों के पीछे भागते हो, राइट। तो राहु सेज कि हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन केतु कहता है कि ये तुम्हारे अंदर नेचुरल है, लेकिन इसके ऊपर काम करके क्या फ़ायदा। तो अगर आप नेचुरल टैलेंट्स को पहचानना चाहते हो, अपने लग्न को, 5वें घर को और केतु को देखो, खास तौर पे 5वें घर और केतु को, और आपको एस्ट्रोलॉजिकली मालूम चल जाएगा दैट दिस इज़ माई नेचुरल टैलेंट और इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो वीडियो गेम्स में ये एक सीक्रेट वेपन है केतु, जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और जो रेगुलर आपकी वेपन है वो कौन सी है, वो है आपका 5th हाउस, जिसको आप डेली इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इन फाइटिंग विद द वर्ल्ड एंड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड। तो ये कुछ तरीके हैं पता करने के। अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है, टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर, टॉक टू अ मेंटोर, तो आपको आसानी से राह दिखा सकते हैं, आसानी से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा गला है मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है। आई थिंक आई शुड बी रेस्टिंग टुडे एंड नॉट स्पीकिंग एट ऑल। जो भी हो, अगली बार मिलेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे किसी नई चीज़ की। टेक केयर, गुड लक एंड हैव अ वेरी गुड लाइफ। बाय बाय।